नमस्कार दोस्तों और प्रिय छात्र, आज हम आपको बताएंगे वृद्धों के 4 दुश्मन। वृद्धों के 4 दुश्मन का मतलब, पहला दुश्मन आपका माल न्यूट्रिशन, दूसरा दुश्मन आपका वेट लॉस, तीसरा दुश्मन फैटी, चौथा दुश्मन आपका सार्कोपीनिया। ये आपके वृद्धों में 4 दुश्मन है। माल न्यूट्रिशन क्या है? वृद्धों में हम देखते हैं कि उनके खाने की रुचि कम हो जाती है या कम खाते हैं, या कई बार ऐसा देखा जाता है कि उनको खाने के लिए कम मिलता है, तो वो माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं। हेल्दी डाइट, दिन भर में वृद्धों को कम से कम 4 बार मिलना चाहिए। हेल्दी डाइट में जैसे दूध हो गया, दही हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, ये सब उनको दिन भर में 4 बार मिलना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में उनको पानी मिलना चाहिए। दूसरा होता है वेट लॉस। वेट लॉस का सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लोग, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, वो चलना फिरना कम कर देते हैं, बंद करते हैं, जिसकी वजह से वो डिसयूज ट्रॉफी हो जाता है। क्या हो जाता है? डिसयूज ट्रॉफी। डिसयूज ट्रॉफी क्या होता है? एक ऐसी कंडीशन जिसमें हम जिस पार्ट का यूज कम करेंगे वो काम करना कम कर देंगे। हम लोग चलना फिरना बंद कर देते हैं, चलते नहीं है, तो हमें क्या होता है? जैसे सपोज एग्जाम्पल के लिए बात करूंगा कि किसी का हैंड फ्रैक्चर हो गया है, तो उसको प्लास्टर लगता है। प्लास्टर 1 मंथ तक लगा हुआ है, प्लास्टर निकल जाता है जब, उसके बाद तक हम अगर पेन से लिखने की कोशिश करेंगे तो हमको सही आदत डालने में कुछ समय लग जाता है। तीसरे पॉइंट की बात करेंगे फ्रेलिटी की। फ्रेलिटी का मतलब क्या हो जाता है? जब हम खुद से ही समझ लेते हैं कि हम बुजुर्ग हो गए, अर्थात इसका मतलब यह हो गया कि हमारे अंदर एक भावना ऐसी आ जाती है कि हम बुढ़े हो गए या बुजुर्ग हो गए, तो हमको उसका सबसे बड़ा कारण, हमको बैंक जाना होगा तो कैसे जाएंगे, बाहर घूमना होगा तो कैसे घूमेंगे, क्या कहते हैं, वॉशरूम यूज करना होगा तो वॉशरूम तक हम कैसे पहुंचेंगे। तो अगर इसका मतलब यह हो गया कि अगर हमको कहीं जाना है तो फैमिली में एक लोग का सपोर्ट चाहिए। नेक्स्ट के विषय में बात करूंगा आपको सार्कोपीनिया के विषय में। सार्कोपीनिया का मतलब क्या हो गया? जब किसी वृद्ध आदमी को एक कांच के सामने हम खड़ा कर देंगे तो हम देखेंगे कि उनके हाथ पैर बहुत पतले दिखेंगे एज कम्पेयर टू बॉडी साइज। उसमें होता क्या है कि लॉस ऑफ मसल स्ट्रेंथ, लॉस ऑफ मसल मास, और क्या कहते हैं, लॉस ऑफ मसल वॉल्यूम हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत दुबले पतले दिखने लगते हैं। होता क्या है इसमें कि हम धीरे धीरे, क्या होता है कि जो बेसिक डेली की एक्सरसाइज होती है उसको छोड़ देते हैं, टहलना छोड़ देते हैं, घूमना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हम धीरे धीरे एक स्टिक पे आते हैं, स्टिक से वॉकर पे आते हैं, वॉकर के बाद हम एक समय ऐसा आता है स्ट्रेचर पे आ जाते हैं। तो ये जो आपका सार्कोपीनिया हो गया और फ्रेलिटी हो गया, इसके कुछ ऐसे कारण होते हैं जो रिवर्सिबल हो सकते हैं, जिसे हम ठीक कर सकते हैं। इसमें होता क्या है कि कभी कभी क्या होता है, हम लोग मान लेते हैं कि हम बुढ़े हो गए हैं तो बुढ़े की वजह से फ्रेलिटी हो रहा है। कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिसकी वजह से फ्रेलिटी के कारण बन सकता है, तो उसे हम रिवर्सिबल भी कर सकते हैं ठीक करके, या उस घर के हर आदमी को उस वृद्ध के लिए देखना चाहिए। और एक होता है एज और एजिंग। एजिंग को दूसरे नाम से हम होमियोस्टोमा के नाम से जानते हैं। होमियोस्टोमा का मतलब यह होता है कि जब से कोई एक व्यक्ति पैदा होगा, 20 साल की एज में एडल्ट हो जाएगा। एडल्ट होने के बाद उनके बॉडी के पार्ट्स में कुछ प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। जैसे किसी को दिखना कम शुरू हो जाएगा, चश्मा लग जाएगा, किसी के टीथ में प्रॉब्लम आ जाएगी, फिलिंग कराएंगे, किसी के जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, जोड़ों में दर्द होने लगेगा, बॉडी में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और धीरे धीरे यह प्रोसेस आपका 20 से 65 साल 60 साल तक चलेगा। उसके बाद हम वृद्ध की श्रेणी में आ जाएंगे। अब किसी एक वृद्ध को इस कंडीशन को सही करने के लिए उनको सम्मान कैसे दें, उनको बराबर में देख रेख कैसे करें, इन चीजों को हम ध्यान में रखते हुए इस कंडीशन को हम सुनिश्चित कर सकते हैं। धन्यवाद।